Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's start with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pisthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharani Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarani जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो लेट्स बिगिन द क्लास। और एक क्वेश्चन था कैरी फॉरवर्ड जो हमने सैटरडे की क्लास में डिस्कस किया था, वो था कि जो उद्धव वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। अभी उद्धव का प्रश्न मुझे समझ में कम ही आया था। उसमें लिखा हुआ था कि जैसे असुरों के भी गुरु है शुक्राचार्य, है ना, तो उनको भी तो गुरु कहा जाता है, परंतु वो हमारी जो है वैष्णव डेफिनेशन के गुरु में आते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान से विमुख कर रहे हैं। जैसे बलि महाराज को जब वामन देव आए थे तो बलि महाराज को उन्होंने कहा कि तुम इसको मत दो, ये विष्णु है, ये तुम्हें ठग लेगा, ये तुम्हारा सारा ले लेगा। तो जबकि हमने अभी गुरु का डेफिनेशन जो करा है कि एक तो वो भागवत तथ्य में कंप्लीटली यू नो बोनाफाइड परंपरा में जो परांगत परंपरा है उसी में उनका दीक्षा हुआ, और उसी में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसी में उनको कृष्ण के बारे में पता होना चाहिए। एंड सेकेंडली, होने के बाद वो उस स्थिति में भी होने चाहिए, वो कृष्ण को एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम जिसको कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो भी मानना चाहिए, रियलाइज्ड होना चाहिए। तो अ, ऐसे जो है वो एक्चुअल में गुरु कहलाते हैं। तो प्रश्न ये आया था, तो गुरु तो अब शुक्राचार्य भी है, तो वो तो हमारी डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहे। तो एक्चुअली जो डेफिनेशन थे, दिस इज फॉर द वैष्णव गुरुस। ठीक है, जो वो है अभी, जैसे हमारे भी मैथ्स के कोचिंग टीचर भी होते हैं, ट्यूशन टीचर भी होते हैं, है ना। अभी हमारे को नर्सरी में मैडम ने ABCD भी सिखाया था, स्कूल में भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं, घर में भी मम्मा भी सिखाती हैं। तो कहने को जो कुछ सिखाता है वो गुरु होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैष्णव गुरु की, और वैष्णव गुरु कौन है? ये जो डेफिनेशन है ये वैष्णव गुरु की है, और ये डेफिनेशन किस लिए यूज हो रही है कि हमें इस भौतिक जगत से लेके आध्यात्मिक जगत तक जाना है। अभी तुमको, अगर तुमने कॉमर्स लिया हुआ है तो साइंस का टीचर तुमको क्या पढ़ा लेगा? कुछ नहीं पढ़ा पाएगा ना। साइंस का टीचर कॉमन टू कॉमन मैथ्स पढ़ा लेगा। अभी तुम्हें करना कॉमर्स है तो तुम फिजिक्स का टीचर को थोड़ा ना अपना ट्यूशन लगाओगे, या केमिस्ट्री के टीचर को थोड़ा ना अपना गुरु बनाओगे। तुमको तो जोन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो इस भौतिक जगत में भगवान ने सबको लिए सारी सहूलियतें दी है। हमारे पास फ्री विल है कि आप क्या चूज करना चाहते हो। आप मायावादी स्कूल में जाना चाहते हो तो आपको मायावादी गुरु मिलेंगे। आज ही मॉर्निंग में मेरे पास एक पेशेंट आई, वो पूरी ब्रह्मवादी थी, पूरा उसने मेरे को ब्रह्म ज्ञान दिया, एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग लिसनिंग एंड लिसनिंग। तो उसने बताया कि ब्रह्म ज्ञान है, उनके उनके में दीक्षा नहीं होती, हमें बस भगवान, अंदर हमारे भगवान है, वंस वी रियलाइज इट, इट्स लाइक अ मशीन, कि उसमें कि जाता तो इंसान है, निकलता भगवान है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ मायावादी फिलोसफी, है ना। सो दोज पीपल हु आर न्यू, ये टॉपिक बहुत रिपीट होंगे, या यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और उसमें ये लेक्चर्स जो है आप सुन सकते हो। पीछे हमने मायावादी फिलोसफी, ऋत्विक फिलोसफी, इसके बारे में करा, और आगे भी प्रोबेबली ये बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, जब हम उपदेश अमृत पढ़ेंगे, तो आई वुड बी रिपीटिंग दीज थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। सो द क्वेश्चन जो कल लास्ट टाइम का कैरी फॉरवर्ड था वो गुरु का था। वो अभी मेरे ख्याल से उद्धव तुम्हें क्लैरिटी है? उद्धव ओके, इसका थम्स अप आ गया। चलो, तो अभी हमने जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं दीक्षा के 4 नियमों की बात कर रहे हैं।
अभी आप कहेंगे कि प्रभुपाद ने ऐसे 4 नियम क्यों बोल दिए कि नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, ठीक है, नो इंटॉक्सिकेशन, और फोर्थ क्या है, नो गैम्बलिंग। तो ऐसे 4 नियम क्यों उठा दिए? जब प्रभुपाद वहां पे पश्चात देश गए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो हमारे शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, वो किसी भी नवयुवक से मिलते थे तो वो उस नवयुवक को ये कहते थे कि देखिए आप इतने पढ़े लिखे हैं, कृपया करके आप जाइए और आप पाश्चात्य देश में भगवत वैष्णविज्म का प्रचार कीजिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाइए, और जो हमारी गौड़िया वैष्णव की धरोहर है, हमारी बुक्स हैं, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दीजिए। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जिससे भी मिलते थे वो सबको भेजते थे। सो इट वॉज लाइक भक्ति विनोद ठाकुर, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के फादर थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने भागवतम, भागवत गीता नहीं, भागवतम नहीं, सॉरी, चैतन्य चरितामृत इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लंदन भेजी थी। वो आज भी वहां लाइब्रेरी में अवेलेबल है, एक लाइब्रेरी है वहां पे, उन्होंने भेजी थी। ठीक है, जिस साल, यू वुड बी सरप्राइज टू नो, जिस साल वो बुक अमेरिका गई थी, सॉरी लंदन गई थी, इंग्लैंड गई थी, वहां की लाइब्रेरी में रजिस्टर्ड हुई, दैट ईयर वाज 1896, the same year Srila Prabhupada was born. This was a strong indication, very strong indication, कि जो चैतन्य महाप्रभु ने बात बोली थी कि हर गांव में, हर जगह मेरा नाम जाएगा, हर शहर में, तो वो फर्स्ट बुक विच लेफ्ट 7 सीज और जो लंदन पहुंची, उसी साल शिला प्रभुपाद का प्रकट हुआ। एंड द ईयर इन विच Srila Prabhupada started to, start a magazine, Back to Godhead. वो मैगजीन स्टार्ट हुई थी जिस साल में, उस साल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जन्म हुआ। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जो प्रणाम मंत्र है उसमें ये लिखा जाता है कि उन्होंने प्रभुपाद के लिटरेचर को ट्रांसलेट किया, उन्होंने प्रभुपाद का लिटरेचर, जो भी प्रभुपाद का बुक्स था, उसको छपवाया और उसको बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रणाम मंत्र में ये। सो दिस इज एन इंडिकेशन कि हमारा जो परंपरा है, दैट इज गेटिंग डायरेक्ट ब्लेसिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु। सो अभी आप कह सकते हो कि प्रभुपाद ने ऐसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्यों कर दिए? जब प्रभुपाद वहां पे गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का ने बहुत पैसे इकट्ठे करके अपना एक डिसाइपल बॉन महाराज को लंदन भेजा था। अभी बॉन महाराज यहाँ से गए, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का आशीर्वाद लेके गए वहां पे, और बॉन महाराज ने बहुत समय वहां पे रहे, एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनसे लेटर से कम्युनिकेट कर रहे थे, और उस कम्युनिकेशन में बोन महाराज कह रहे थे, गुरु महाराज आई एम ट्राइंग, देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, आई डोंट नो। और बोन महाराज जब 6-8 महीने के बाद वापस आए तो पूरी पाश्चात्य ड्रेस में आए, पूरे वेस्टर्न ड्रेस में वो आए, एक ही डिसाइपल को लेके आए जो कि एक वृद्ध इंग्लैंड की महिला थी। दैट वाज द ओनली डिसाइपल बोन महाराज में। इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म कि उन्होंने ऐसा किया, बट वेन शिला प्रभुपाद ऑल्सो वेंट टू अमेरिका, उन्होंने कहा ठीक है, मेरे गुरु महाराज ने कहा कि पाश्चात्य देश में जाके आपने प्रचार करना है, तो अगर मैं लंदन, मेरा गुरु भाई गया एंड इट डिडंट वर्क, ओके कोई बात नहीं, आई विल गो टू अमेरिका। सो द अमेरिकन ड्रीम स्टार्टेड विद प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद जब वहां अमेरिका गए, वहां पे ऑलरेडी उस समय क्या था, हिप्पी कल्चर चल रहा था, और बहुत सारे योगा टीचर्स वहां पे थे, न्यूड योगा, नेकेड योगा, योगा के नाम पे यू आर गेटिंग अ कनेक्शन विद कृष्णा एंड ऑल दिस थिंग्स, ये बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था उस समय। एंड प्रभुपाद वाज लाइक कि एक सन्यासी, ऑरेंज में, नो कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल, लंदन के अमेरिकन की सड़कों पे घूम रहे हैं, जूते वैसे पहने हुए हैं, पूरा ऑरेंज वस्त्र,
एंड अमेरिकन्स को सन्यासी क्या होता है, ऑरेंज वस्त्र क्या होते हैं, कैसे उनको रिस्पेक्ट करनी है, कुछ नहीं पता। सन्यासी का एस नहीं पता अमेरिकन्स को। जब वो जिस अ, जिसके घर वो ठहरे थे, जिन्होंने उनको होस्ट किया था, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गई। एनीवन? एनसाइक्लोपीडिया निकेत? नहीं, आ, मेरा स्किप हो गया। हरी था उनके, गोविंद था शायद। वो जिस बंदे के घर रहे थे और जिसकी वाइफ अमेरिकन थी, उस लेडी, जब उसने दरवाजा खोला एंड फर्स्ट टाइम शिला प्रभुपाद को देखा, शी कॉल्ड हर हस्बैंड, और उन्होंने कहा, अरे सच में वो आ गए, तुम्हारे फादर ने जिनको भेजा था लेटर, वो सच में हमारे दरवाजे पे खड़े हैं, क्या करूं? तो उनके हस्बैंड ने कहा, उनको अंदर बुलाओ, कोई बात नहीं। एंड द लेडी वाज सरप्राइज, उसको कल्चरल शॉक लग गया। वो कभी इंडिया नहीं आई कि धोती पहने हुए, ऑरेंज में, पूरा बाल्ड सर, एक छोटा सा चोटी शिखा रखा हुआ एक व्यक्ति जो है, वो वहां आ रहा है एंड विद द डंडा इन हर हैंड। तो शी वाज स्केर्ड कि ये हो क्या रहा है, उसको डर लग रहा था। और नेक्स्ट डे कि लोग उसकी सोसाइटी में उसको ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके ना देखे, व्हाट शी डिड, शी कॉल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसमें प्रभुपाद को बिठाया और कहा कि दिस इज आवर इंडियन गेस्ट एंड ही इज अ सन्यासी, ही इज फॉलोइंग अ भक्ति कल्ट और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड वी हैव इनवाइटेड हिम। सो उन्होंने अपना क्लैरिटी कर दिया कि वी आर नॉट स्टार्टिंग अ सर्कस, और या हम कोई कल्चरल ग्रुप नहीं बना रहे। तो दे वर हैविंग अ शॉक कि पता नहीं ये क्या कर देंगे। एंड प्रभुपाद वॉज लिविंग ओवर देयर, और ही वॉज सच अ नाइस मैन। वो किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं देते थे, जरा सी भी नहीं। अपना कुकिंग खुद कर रहे थे, अपना लॉन्ड्री करने के लिए उन्होंने बता दिया कि आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा स्वामी जी, आपको वहां पे पैसा डाल के आपके कपड़े धुलेंगे। पब्लिक बाथरूम्स में वो जाता, हाँ, इट वाज गोपाल अग्रवाल एंड सेली अग्रवाल, थैंक यू लक्ष्य। यस, तो सेली ने जब देखा, तो सेली ने जो था, शी गॉट अ कल्चरल शॉक। उधर प्रभुपाद को कल्चरल शॉक लग गया। प्रभुपाद को इतना बड़ा कल्चरल शॉक लग गया कि यहाँ पे लोग कैसे हैं, है ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं। एंड मतलब चलो सन्यासी तो छोड़ो, वो एक वृद्ध आदमी के लिए भी कोई रिस्पेक्ट नहीं। हाँ, यहाँ पे नाम से लोग बुला रहे हैं। एंड देन सबसे ज्यादा उन्होंने पूछा गया कि प्रभुपाद से बाद में कि प्रभुपाद व्हाट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस जो आपने एक्सपीरियंस किया, मतलब व्हाट वाज योर वर्स्ट स्ट्रगल। अभी हम जैसा होता तो हम कहते हैं आई हैड अ 2 हार्ट अटैक इन द इन अ जलदूता। उसके बाद देखिए मेरे को बहुत टाइम लगा प्रचार करने के लिए, मेरा टाइपराइटर चोरी हो गया, हिप्पीज थे, मैं एक न्यूडिस्ट सोसाइटी में गया तो वहां सब नंगे लड़के लड़कियां बैठे हुए थे। नहीं, प्रभुपाद ने इसमें से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा द ओनली ट्रबल व्हाट आई, सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये था कि मुझे अपना वेजिटेरियन फूड ना ऐसे फ्रिज में रखना पड़ा जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड था, जहाँ पे गाय कटी हुई पड़ी थी। दैट वाज द वर्स्ट। अभी आप सोचो, जो प्रॉपर ब्राह्मण दीक्षित हैं, शुचि मुचि का ध्यान रख रहे हैं, प्रभुपाद ने उनको कुछ नहीं कहा कि आप अपना मीट वहां क्यों रख रहे हैं या कुछ ऐसा क्यों। प्रभुपाद जस्ट एडजस्टेड, क्योंकि ही हैड अ बिग मिशन, ही हैड अ हायर पिक्चर। अभी प्रभुपाद वहां पे बहुत सारे योगा लोगों से मिल रहे थे, एक मिस्टर मिश्रा से मिले, जिनका बहुत बड़ा योगा स्टूडियो वहां पे था और वो योगा सिखाते थे। योगा के नाम पे क्या सिखाते थे, व्हाट इज योगा? प्रभुपाद ने उनसे एक बार मुखामुखी डिबेट किया कि योगा का मतलब क्या है। परमात्मा को, आत्मा को अपने इष्ट से मिलना, कृष्ण से मिलना, दैट इज योगा। योगा मीन्स टू कनेक्शन, एंड व्हाट आर यू टीचिंग इज द जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेस। तो उन्होंने, मिस्टर मिश्रा ने कहा, तो हाँ प्रभुपाद, यहाँ ये तो यहीं पे यही चलता है ना। व्हेन यू आर इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जब आप रोम, आप विदेश में हो तो विदेशियों की तरह ही तो रहना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने कहा, नो नो, आई एम हेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। उन्होंने अपना एक भी प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कुछ भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, हम इसको फॉलो करेंगे। मिश्रा क्लैप्ड एंड लाफ्ड। मिश्रा ने कहा कि तुम, हो ही नहीं सकता,
ये अमेरिकन्स को आप सिखाओगे, आप इनको ब्रह्मचार्य सिखाओगे, ये हर रोज बिस्तर पे नई औरत रखते हैं, हर रोज बिस्तर पे नया आदमी होता है इनके। ये तो पहले पूछते हैं हाउ मेनी मेन एंड वुमेन यू हैव स्लेप्ट विद, कितना एक्सपीरियंस है। इनको आप वेजिटेरियन होना सिखाओगे, ये तो गाय खाते हैं, ये तो कुछ अंडे खाते हैं, सब जो भी चलती हुई चीज है वो इनके लिए फूड चेन में आता है। एनीथिंग दैट इज मूविंग इन द एनिमल जोन वो इनकी फूड चेन का पार्ट है। हाँ, और आप इनको कहोगे कि गैम्बलिंग मत करो, आप यहाँ के कैसीनोस बंद कराओगे। हाँ, और आप इनको कह रहे टी कॉफी, टी का चस्का तो ये अंग्रेजों ने आपकी कंट्री में इंडिया में भी लगा दिया। जब तक अंग्रेज नहीं आए थे यहाँ पे टी नहीं चलती थी, टी कॉफी कुछ नहीं चलता था, ये तो अंग्रेजों ने एक प्लांटेशन लगा दिया पूरा असम नॉर्थ ईस्ट में। तो उसके बाद हमारे कल्चर उन अंग्रेजों की देन है कि जो आज एवरी इंडियन इज सो एडिक्टेड टू टी। सुबह से लेके शाम तक चा 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 कितनी, हमारा होम्योपैथिक करिकुलम में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कितनी चाय पीते हैं आप दिन में, पूरे दिन में, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो पीपल आर ड्रिंकिंग लाइक ड्रम्स ऑफ टी। मेरे पास एक आंटी आती है, वो कड़े वाले गिलास होते थे ना पहले जिसमें लस्सियां पीते थे, पंजाब में होते थे, हम उनको कड़े वाले गिलास कहते, इतने बड़े होते हैं, फ्रॉम माई हैंड टिल माई एल्बो, इतना बड़ा गिलास होता था, उसमें पहले जमाने में दूध और लस्सी पी जाती थी। एक आंटी है वो उसमें चाय पीती है, एंड शी हैज बर्न्ड हर एवरीथिंग, पूरा पूरा उन्होंने अपना फूड पाइप से लेकर स्टमक पूरा अल्सर कर रखा है और भूख मर गई है। किक मिलता है ना, किक, इंटॉक्सिकेशन है। तो मिश्रा जो था वो हंस रहा था प्रभुपाद पे, तुम इनको सिखाओगे, यू आर अ फेलियर, आप ना अभी अपना टिकट वापस करा लो, यहाँ पे आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं बनेगा, यहाँ पे दिस इज अ बिजनेस, योगा इज अ बिजनेस। तो मिश्रा जी की बात सुन के प्रभुपाद ने तब भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मिश्रा जी ने प्रभुपाद को कहा यहाँ ठंड इतनी होती है, आप ये धोती, कॉटन की धोती पहन के चल रहे हैं, नीचे गर्म पजामी, मैं आपको लेदर कोट ला के देता हूँ। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई जीव हत्या किया हुआ अपना वस्त्र शरीर पे नहीं पहनना। कहीं पे भी किधर भी प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। व्हाई प्रभुपाद बिकेम सक्सेसफुल? बिकॉज ही हैज अ कन्विक्शन इन द वर्ड्स ऑफ हिज गुरु महाराज, है ना, उनको कन्विंस था कि मेरे गुरु महाराज ने जो कहा है वो होके ही रहेगा। ही वॉज टोटली थरली कन्विंस्ड। और सेकेंडली उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो बोन महाराज गए थे वहां पे, बोन महाराज ने वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया। उन्होंने वहां की पास, उनको क्या करना था, उनको वहां पे कृष्णा कॉन्शियस बनाना था, उनको विदेशियों को देसी बनाना था, वो देसी हो गए विदेशी हो गए, उनका वस्त्र पहन लिए, उनका कैप पहन के आए, बाल रख लिए कि आई वुड बी एबल टू कनेक्ट मोर। एंड जब प्रभुपाद ने आप लंदन में प्रचार कर दे, व्हाट अ ब्रह्मचारी कुड नॉट डू, व्हाट अ सन्यासी कुड नॉट डू इन लंदन, प्रभुपाद के 3 गृहस्था फैमिलीज ने एक्सप्लोजन कर दिया हरे कृष्णा का। 3 गृहस्थास को भेजा था प्रभुपाद ने। किसको? गुरुदास प्रभु को, यमुना माता जी, मुकुंद प्रभु, जानकी माता जी, श्याम सुंदर प्रभु एंड मालती माता जी, ये 6 लोग गए थे। अभी इनका जाने का स्टोरी पता है? किसी को पता है? नहीं एनीवन? माता जी। नो। हाँ, पता है लक्ष्य नहीं आप? माता जी। नहीं नो माता जी, नो। पता, ओके। सो जो जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कर ही लीजिए, है ना, ये अच्छा लगता है मेरे को, एम्प्टी स्क्रीन को पढ़ाने से अच्छा है आई शुड सी फ्यू फेसेस, है ना। सो क्या हुआ था कि जब ये लोग गए वहां पे, व्हाट हैपेंड, ये गए प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद तो अलग ही जोन में थे, कभी भी चलती ट्रेन से किसी को उतार देते, उतरो, यहाँ पे टेम्पल खोल देना है, अरे तुम यहाँ पे जाओ, अरे आप ये जेंटलमैन के साथ जाइए, ये हमसे बात करें, ये एक सेंटर खोलो। प्रभुपाद वाज एट द नेक्स्ट लेवल, एकदम डिफरेंट लेवल।
एंड ही अगर आप में वो कन्विक्शन आ जाए ना आपके गुरु महाराज के वर्ड्स में, और आप में वो कन्विक्शन आ जाए प्रभुपाद की भगवत गीता रीड करने में, इम्पॉसिबल हो जाएगा। श्याम सुंदर प्रभु ने बुक ही लिखी है, शूटिंग द राइनोस, हंटिंग द राइनोस ऐसे करके बुक है, कि प्रभुपाद ने हमेशा राइनोसोर्स जैसे बड़े जानवर का शिकार किया। प्रभुपाद की बुक में स्मॉल थिंकिंग था ही नहीं, ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग ह्यूज। प्रभुपाद जब गए बाहर, अभी जब वो सेली अग्रवाल ने उनका इंटरव्यू कराया, तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, आपका यहाँ आने का पीछे उद्देश्य क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करना है, मेरे गुरु महाराज का ऑर्डर फॉलो करना है, मुझे यहाँ मंदिर खोलने हैं, मेरे बहुत मंदिर है, मेरे बहुत डिवोटीज है। उन्होंने कहा कहाँ है, किधर है मंदिर, हमने तो नहीं सुना, और कहाँ है आपके विदेशी भक्त, हमने तो नहीं देखे। कहते वो है, दे एग्जिस्ट, जस्ट टाइम इज सेपरेटिंग अस। अभी जो है समय हमें थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, अभी थोड़ा समय और हो जान दो तो आपको ये सब कुछ दिखेगा। ही वॉज कन्विंस्ड। ऐसा कन्विक्शन है क्या? चलो स्पिरिचुअल का छोड़ो, अगर मटेरियल लाइफ में भी ऐसा कन्विक्शन आ जाए ना, लाइफ एकदम सेट है। हम डाउटफुल है। क्या लिखा है भगवान ने भगवत गीता में? संशय आत्मा, जो संशय करता है, तो डाउटफुल, वो इस लाइफ टाइम में भी ट्रबल रहता है, और उसका जो आफ्टर दिस लाइफ भी है ना, उसका कोई गति नहीं है। तो जो संशय करता है, जो डाउट करता है द वर्ड्स ऑफ भगवत गीता, जो डाउट करता है अपने गुरु महाराज के वर्ड्स पे, उनके इंस्ट्रक्शंस पे, जो डाउट करता है भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए प्रत्येक शब्द पे डाउट करता है, वो उसका मटेरियल लाइफ भी अच्छा नहीं है, और बाद में स्पिरिचुअल लाइफ का तो बात की बात है। सो प्रभुपाद वो सो कन्विंस्ड, और वो वैसे ही वस्त्र पहन के गए, और जब उन्होंने एक उसको 6 गृहस्थास को बुलाया, 3 गृहस्था फैमिलीज को बुलाया, और कहा कि तुम जाओ लंदन जाओ और प्रचार करो। एंड दे वर लाइक, प्रभुपाद हम जाएं? दे डिडंट हैव मनी, दे वर हिप्पीज। 6-8 महीने पहले दे वर हिप्पीज। They didn't have a saving accounts, they didn't have a bank account, they didn't have a घर, they didn't have anything, है ना? तो what happened? जीत जतिन ने बोला है कि भगवत गीता 4.40 में लिखा हुआ है कि डाउटफुल लोगों के बारे में। सो जमुना माता जी, गुरुदास प्रभु, श्याम सुंदर मुकुंद, जानकी एंड मालती माता जी, दे ऑल केम। एंड मालती माता जी वॉज प्रेग्नेंट ऑल्सो, शायद उनकी बेबी हो गई थी सरस्वती या नहीं थी, आई डोंट नो। लेकिन उस समय दे वेंट टू प्रभुपाद एंड दे सेड, प्रभुपाद हम कैसे कहें, गिव अस सम क्लू, हाउ कैन वी गो एंड स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं जब छोटा था ना, यंग एज में, तब ना एक मूवी आती थी चार्ली चैपलिन की, and he was very famous. चार्ली चैपलिन was very famous. and that चार्ली चैपलिन क्या था, उसका एक मूवी में वो एक जगह जाता है, और एक पार्टी में, बॉल बॉल डांस की पार्टी में जाता है, और वो चेयर पे बैठता है ना, तो चेयर में कील निकला हुआ था, उसकी वजह से उसका ना आधा कोट फट जाता है। अभी फट गया, उसका पैंट फट जाता है, और वो जो है वहां देख रहा है कि लोग उसको देख रहे हैं। अभी पूरा द बॉल पार्टीज क्या होता है, प्रॉपर आप टक्सीडो विक्सीडो पहन के, टाई वाई लगा के, बालों में जेल लगा के, लड़के 10 बार शीशे में देख के एकदम फ्रेग्रेंस और सेंट वेंट लगा के जाते हैं, और वुमन कम इन देयर बॉल गाउन्स, और वो बबल वाली ड्रेसेस होती है, गाउन्स पहन के आती है विद ऑल द फ्रिल्स, आंखों में लश्कारे मस्कारे जो भी कर कर आके आती हैं, तो इट इज अ बिग थिंग ना। और वहां पे चार्ली चैपलिन वैसे आया, और उसका ड्रेस खराब हो गया। व्हाट ही डज, उसका आधा जो टेल है वो लटक रही है कोट का पीछे का, वो जाता है लू में, जाता है वॉशरूम में, जाता है अपना आधा कोट फाड़ देता है, आधा कोट पूरा फाड़ देता है। अब उसका आधा कोट ब्लैक पहना हुआ है, जिसमें ब्लैक कलर का बाजू लगा हुआ है, और नीचे से क्या है, शर्ट है, ठीक है, और बालों को थोड़ा ऊपर खड़ा करता है पानी से, और बाहर आता है। बाहर आके द गर्ल जिसके साथ असाइन की हुई थी, उसके साथ जो लड़की,
उसका हाथ पकड़ता है और बहुत जबरदस्त तरीके पे डांस फ्लोर में जाके डांस करता है, फुल टू एंथुजियाज्म के साथ, फुल टू एंथुजियाज्म। पहले लोग उसको देख रहे थे कि कैसा व्यक्ति, व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रेस ही इज वेयरिंग। एंड सडनली जब वो उस लड़की के साथ इतना जबरदस्त तरीके से डांस करता है, ही सेट्स अ ट्रेंड, ही बिकम्स अ ट्रेंड सेटर। और वो ट्रेंड ऐसा करता है कि सारे वहां मौजूद लड़के जो होते हैं वो जाके अपना आधा कोट फाड़ देते हैं और वो लड़कियों के साथ वैसे ही डांस करने लगते हैं। मतलब उस पूरे पार्टी हॉल में पहले चार्ली चैपलिन का आधा कोट फटा हुआ था, अभी उस पूरे पूरे थिएटर में, पूरा हॉल में, बॉल डांस वाले हॉल में सब आधा फेंकते हैं। एंड प्रभुपाद स्टार्टेड बैंगिंग हिज लैप विद हिज हैंड, और इतनी तेज प्रभुपाद ताली बजा बजा के हंसने लग गए कि उनकी आंखों में से आंसू आ गए। एंड प्रभुपाद ने पूरा वो चलचित्र उनके समक्ष रखा। देन ही सेड, क्या तुम्हें लेना है? तुम्हें वहां जैसे उनके जैसा नहीं बनना, तुम्हें वहां जाना है जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और उसको जोर जोर से बोलना है। तुम्हें सड़कों पे उतरना है, तुम्हें हरे कृष्ण महामंत्र है, तुम्हें अपने गुरु की वाणी में, गुरु के इंस्ट्रक्शंस में कन्विक्शन होनी चाहिए। बाकी गो एंड क्रिएट अ सीन, जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र पर नाचो, जोर जोर से बोलो, जोर जोर से करो, एंड द थिंग्स विल चेंज। पर फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल में से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। वी हैव 6 minutes टू गो, और मैं अभी आज सेकेंड लिंक नहीं खोलूंगी बिकॉज वी स्टार्टेड लेट, एंड टुमारो देयर इज गोइंग टू बी नो क्लास, है ना। वी विल बी ज्वाइनिंग ऑन वेडनेसडे फ्रॉम 9:30 टू, जो हमारा रेगुलर टाइम है वो ग्रुप में हो जाएगा। टुमारो देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ क्लास, वी हैव अ कीर्तन टू अटेंड, है ना। सो अभी मैं जितना बता पाऊंगी, अदरवाइज वेडनेसडे वी विल कैरी फॉरवर्ड दिस स्टोरी, है ना। सो जब वो लोगों, दे बिकेम वेरी कन्विंस्ड। अभी वहां जाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, बिल्कुल भी इनके पास मनी नहीं था। तो ये क्या करते, आपको कहीं पे भी जाना होता है, अभी अनिकेत रशिया गया तो इसको अपने बैंक अकाउंट में दिखाना पड़ा ना कि मेरे पास इतना पैसा है। दूसरी कंट्री नहीं दिखाना पड़ा, दिखाना पड़ा ना। इंडियन स्टार्टिंग में बस, हाँ। इंडियंस हैव अ वो हाँ भी यूं बोलते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। तो दिखाना पड़ता है, आप किसी भी विदेशी कंट्री में जाओगे तो वहां आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप वहां पे रह नहीं जाओगे, आपका इंडिया में सिक्योर है, मनी इतना है। तो अभी उनको भी अमेरिका से दिखाना पड़ा कि बाहर की कंट्रीज में कि हमारे पास इतना पैसा है, ये हमें देना होगा, दिखाना होगा। तो क्या होता था, पहले एक जना वो पैसे लेके बॉर्डर पास करता था, उनको कैश में दिखाना होता था। बैंक अकाउंट उस समय, कंप्यूटर्स तो इतने थे नहीं कि आपका अकाउंट चेक करे। तो वो बंदा अपने अकाउंट में वो पैसे डालता था, उनको स्टेटमेंट लेके दिखाता था, दूसरी जगह जाके वो पैसे विड्रॉ कर लेते थे, फिर पोस्ट के थ्रू वो पैसा दूसरे व्यक्ति को भेजते थे, फिर दूसरा व्यक्ति वो पैसे दिखा के जाता था। तो ऐसे 6 बार वो मनी ट्रांसलेट हुआ। गेटिंग माय पॉइंट, कैसे पैसा गया, एक व्यक्ति उधर गया वही पैसा दिखा के, वो पैसा फिर अमेरिका भेजता था, अमेरिका वाला व्यक्ति फिर वो पैसा दिखाता था, वो लंदन पहुंचा था, फिर वो वापस अमेरिका भेजता था। सो ऐसे देवर कृष्ण भक्ता अति चतुर, कितना चतुरता से वो करते थे। ऐसे ये 6 लोग वहां पे पहुंच गए। अभी पहुंच गए तो एक बहुत खंडर वाली जगह ली, खंडर वाली जगह ली, और खंडर वाली जगह लेके वहां रहने लग गए। वहां हीटिंग नहीं थी, प्रॉपर कुछ नहीं था, बट स्टिल देव सर्वाइविंग। अभी उन्होंने कहा कि किसको पकड़े लंदन में, उस समय थे बीटल्स, बीटल्स वर गोइंग लाइक क्रेजी ओवर देयर। उन्होंने कहा यहाँ पकड़ते हैं। श्याम सुंदर प्रभु ने कहा कि मैं बीटल के ऑफिस जाता हूँ, उसने ही नहीं दिया। वो ड्रेस, इट इज जब, सी इट्स अ परंपरा, जब वैकुंठ में जय और विजय ने 4 कुमार्स को रोक दिया था, नग्न अवस्था में थे, 5 साल के 4 बच्चे गए थे ना वैकुंठ। एंड जय एंड विजय वो से, आप देखिए, ये बच्चों की आने की जगह नहीं है, आप कैसे आ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, हम 4 कुमार हैं, हम ऐसे ही रहते हैं, हम बहुत मेच्योर हैं, एज में बड़े हैं, पर हमने अपने आप को ही ये वरदान दिया कि हम 5 साल की उम्र से बढ़ेंगे नहीं। जैन विजय साहब,
एटलीस्ट देर इज अ डेकोरम। आप यहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से मिलने जा रहे हैं, आप कम से कम कोपिन तो पहन लीजिए। यू आर कवर्ड इन 4 डायरेक्शन। नग्न अवस्था में, सॉरी सॉरी, वी कांट मेक यू लेट यू गो इन। जब जय और विजय ने 4 कुमारों को जाने नहीं दिया, तो यहाँ पे भौतिक जगत में, द बीटल्स वर फेमस। जॉर्ज हैरिसन के लिए कहा जाता है, उसके एक बर्थडे के लिए ट्रक भर के, इट इज नॉट अतिशोक्ति, इट इज नॉट एग्जैजरेशन, लड़कियां वर क्रेजी, ट्रक भर के लेटर्स आती थी। और ऐसे एक ट्रक नहीं आते थे, डजन्स ऑफ ट्रक्स इनके आगे खड़े रहते थे। लड़कियां चीखती कर करके, जैसे आजकल बीटीएस के लिए चलता है ना, वैसे उस समय बीटल्स के लिए था। The women, the girls, the crowd, the youngsters, they were going crazy। और अब इनको कैसे अप्रोच करना है? तो एक जमुना माता जी ने कहा कि बीटल्स जो हैं, उन्होंने एप्पल स्टूडियो के साथ कोलोब्रेशन किया हुआ था कि म्यूजिक एल्बम रिलीज करने के लिए। जमुना माता जी हु वाज टॉट बाय शिला प्रभुपाद कुकिंग, उन्होंने एप्पल की डिशेस बनानी शुरू करी, सिर्फ एप्पल की। And mind you, every day Sham Sundar Prabhu was like, we are very famous, the BTS in that kirtan। Yes, वो गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था BTS को। So what he did was, क्या किया, जमुना माता जी एप्पल की डिशेस बनाने लगे, एप्पल की डिशेस, और एवरीडे न्यू ड्रेस। और श्याम सुंदर प्रभु क्या करते थे, वो डिश ले जाके, ओ वी आर जस्ट इन एप्रिसिएशन ऑफ व्हाट बीटल्स आर डूइंग, आप प्लीज ये हमारी तरफ से डिश उनको दे दीजिए। एवरी डे एक नई एप्पल की डिश, और रिपीट नहीं करती थी। हर 7 दिन तक वो डिश जो थी वो जाती जाती रही। और फाइनली जब उन्होंने 15-20 दिन दे दिया, उसके बाद उन्होंने एकदम से बंद कर दिया। एंड द पीपल इन द स्टूडियो लाइक, अरे क्या हो गया? जैसे किसी को आदत लगा देते हैं ना, आदत लग गई थी उन लोगों को, एप्पल की डिश रोज आएगी, आज नहीं आई, अच्छा शायद कल आ जाएगी, आज में भी मंडे है, दे डोंट हैव, आज भी नहीं आई, आज भी नहीं आई, आज भी नहीं आई। और ये आज भी नहीं आई फिर कैसे हुआ, ये हम जानेंगे वेडनेसडे की क्लास में। कीपिंग अ क्लिफ हैंगर हेयर, आप गूगल कर सकते हैं स्लीप विद दिस मिस्ट्री, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते करते कृष्णा कॉन्शियस बने। This class of 4 regulative principle will carry on. It's less than a minute. Hare Krishna. If you have any question, post it on the group. यथा शक्ति मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगी। Meet you all on Wednesday. हरि बोल।